हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। मेनली रेजिस्टेंस के दो तरीके के कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम ये क्यों करते हैं, क्यों सीरीज और क्यों बस सीरीज ही नहीं करते, क्यों बस पैरेलल ही नहीं करते? ठीक है, इसलिए नहीं करते हैं कि अगर सपोज दैट आपके घरों में सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हो जाए, सारे बल्ब एक साथ हो, सारे रूम के बल्ब एक साथ जुड़े हों, ठीक है, तो यानी एक रूम का बल्ब खराब हुआ तो दूसरे में सप्लाई नहीं जाएगी। ठीक है, तो सारा बर्बाद। इसीलिए इसी चीज के सॉल्यूशन के लिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, ताकि अगर जो एक इक्विपमेंट या कंपोनेंट खराब हो जाए या एक में नहीं पॉसिबल है करंट फ्लो करना, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई इश्यू हो जाए, ओपन सर्किट ही हो जाए। ओपन सर्किट मतलब स्टार्टिंग में ही वायर टूट जाना है यानी अलग हो जाना। ठीक है, तो आगे में भी करंट नहीं जाएगा यानी आगे वाली बल्ब भी ग्लो नहीं करेगी। इसी चीज को खत्म करने के लिए, सारी प्रॉब्लम कैसे इश्यूज खत्म की जाए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किया गया है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि अगर एक सर्किट ब्रेक भी होती है, ठीक है, तो दूसरे अपना काम करता रहेगा। ठीक है, दूसरे में करंट फ्लो होती रहेगी, तो कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है। ठीक है, when resistor are joined from end to end it is called series। ठीक है, अगर end to end कहने का मतलब है, रजिस्टर है हमारे पास, रजिस्टर सपोज दैट R1 R2 R3 कह रहा है आर ज्वाइंट फ्रॉम एंड टू एंड, यानी इसका एंड टर्मिनल इसके स्टार्टिंग टर्मिनल से जोड़ा है। ठीक है, R1 का एंड टर्मिनल R2 के स्टार्टिंग टर्मिनल से जुड़ा है, एंड R2 का एंड टर्मिनल R3 के स्टार्टिंग से जुड़ा है। ठीक है, ऐसे R3 के बाद R4 आएगा, R4 के बाद R5 आएगा, जो भी आएगा। ठीक है, यही आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, in this case total resistance of system equal to the sum of resistance of all resistance resisted in the system। कह रहा है इस केस में जब सीरीज वाला केस होता है तो जो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, टोटल R1 R2 प्लस R3। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे के प्रूफ की तरफ। कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 हो, ऐसे प्रूव करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं प्रूफ की तरफ। अगर कोई सर्किट है हमारी, ठीक है, R1 R2 R3, बैटरी लगाई, सिंपल सर्किट में करंट आई फ्लो हो रही, वोल्टेज जा रही है। अब इसमें करंट जाएगी तो सब में ऐसे जाएगी, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में यही है कि करंट क्या होता है, सब में सेम होता है आई, लेकिन क्या हर रेजिस्टेंस का अपना एक अलग वोल्टेज होता है, यानी इसका 1 होगा, 2 होगा, 3। हम दे तो रहे हैं इसको वी वोल्टेज, लेकिन सबका क्या है, अपना एक अलग अलग वोल्टेज होगा। ठीक है, लेकिन करंट क्या है, सब में सेम जाएगी। ठीक है, देखते हैं हम, जैसे हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था, V इक्वल्स टू आई आर। अब यहाँ V है, टोटल हम कितना दे रहे हैं, V दे रहे हैं सप्लाई, और यहाँ जाके क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, V1 V2 V3। ठीक है, तो ये तीनों को ऐड करके V बना है ना, जैसे V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस टोटल क्या है आपका, भी सप्लाई दे रहे हैं, ये तीनों इसमें R1 में R2 में R3 में डिवाइड हो जाए, लेकिन करंट क्या है, सब में सेम है। ठीक है, हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा, V प्रोपोर्शनल टू I यानी V इक्वल्स आई आर पढ़ा था हमने। अब हम यहाँ यूज करें,
ठीक है। V इक्वल्स टू आई आर टोटल। V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, आई आर वन, क्योंकि करंट तो सेम है। ठीक है, आई आर टू प्लस आई आर थ्री। क्लियर है। आई आर, आई क्या करेंगे हम, कॉमन कर लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। क्लियर है। आई से आई कट हो गया, यानी और लास्ट में क्या आ गया, हमारा प्रूफ हो गया आर वन प्लस आर टू प्लस, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन है हमारा। ठीक है, क्लियर है। हम इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इतना क्लियर है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कोई भी कंफ्यूजन हो, लिटिल बिट कोई भी कंफ्यूजन हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, हम इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अब हम लिए 4 ओम 5 ओम। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस है, 4 ओम 5 ओम 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस है। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इक्वल आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। सिंपल वे में तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 4 ओम प्लस 5 ओम 15। क्लियर है, आर इक्वल्स टू 15। इस पे और सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या पैरेलल से ये हमारे दिमाग में क्या आता है, पैरेलल, अगर दो लाइन है एक दूसरे की पैरेलल। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन को आपने पढ़ा, क्यों क्यों उसको हटाया गया। यूज अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत सारे जगहों पे यूज होती है। आपके घरों में कौन से कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन। क्योंकि अगर पैरेलल कनेक्शन नहीं हो तो क्या आपके एक रूम की में कोई फॉल्ट आ जाए, एक रूम के इलेक्ट्रिसिटी या सर्किट में कोई फॉल्ट आ जाए, तो दूसरे वाले रूम में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा पाएगी, लाइट नहीं आएगी। ठीक है, किस चीज को इशू नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं, अगर हम इसका प्रूफ करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रूफ क्या होता है, 1/r 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। r इक्वल 1/r1 1/r3। पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं हम, r1 r2 r3। ठीक है, यहाँ से करंट जा रही है, वोल्टेज सोर्स लगाया हमने। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता था, सीरीज कनेक्शन में क्या होता था, करंट क्या होती थी, सेम होती थी, करंट जाता था सब में सेम करंट जाता था। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या है, करंट अलग अलग जाएगी, करंट जाके यहाँ क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। वोल्टेज तो सेम दे रहे हैं हम, लेकिन इसमें करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ। जैसे सीरीज हमने प्रूव करा, सेम इधर V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V अपॉन, पे क्या करना है हमको, करंट का, आई इक्वल्स I1 प्लस I2
प्लस I3। सीरीज में क्या था, वोल्टेज, वोल्टेज के फॉर्म में निकाले थे। यहाँ क्या होगा, अपॉन R अपॉन R1 अपॉन R2 अपॉन R3। क्लियर है, V बाई R। यहाँ हम क्या करेंगे, V कॉमन कर लेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर है, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, आइए अब हम इस पे लगाते हैं एक न्यूमेरिकल। ठीक है, अगर हम 3 रेजिस्टेंस लेते हैं, यहाँ एक वोल्टेज लगा दिया, 10 ओम, 5 ओम, 20 ओम, ये 3 रेजिस्टेंस लेते। ठीक है, अब पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर है, 1 अपॉन, R1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 अपॉन 10, R2 की 1 अपॉन 5, R3 की 1 अपॉन। ऐसे तो डायरेक्ट हम जोड़ नहीं सकते, एलसीएम लेने पे 20, ठीक है, 2 प्लस 4 प्लस 1 आएगा 7 अपॉन 1 अपॉन आर की वैल्यू है। 1 अपॉन आर की वैल्यू तो हम निकालेंगे नहीं, निकालना इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 20 डिवाइडेड बाई 8 5। अगले लेक्चर में हम बहुत सारे सर्किट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बस इतना ही, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।